अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। माय नेम इज़ सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स। आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर को कर लिया था कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। तो देखिए, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। उससे पहले हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं और हम लोग किस तरह से एल्गोरिथम्स को राइट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि फ्लो चार्ट क्या होते हैं। फ्लो चार्ट हम लोगों ने कहा था कि ये होते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, जो एल्गोरिथम हम लोगों ने पहले राइट किया है स्टूडेंट्स, अब हम लोग उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करेंगे, जिसको हमने कहा था कि ये है फ्लो चार्ट। स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट में हम लोगों ने पढ़ी थी फ्लो चार्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके कुछ सिंबल्स, और हम लोगों ने देखा था कि फ्लो चार्ट्स को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्लो चार्ट में कंडीशंस किस तरह से अप्लाई होती हैं और किस तरह से हम लोग लूप को सेटअप करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आप लोगों के पास हैं कुछ क्वेश्चंस जिनके हो सकते हैं पॉसिबल आंसर्स, उनमें से आप लोगों ने करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट इज बॉटम टू टॉप या फिर टॉप टू बॉटम। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्लो चार्ट की डायरेक्शन यूजुअली क्या होती है, टॉप टू बॉटम होती है या फिर बॉटम टू टॉप होती है। जरा याद करके बताएं। हम लोगों ने पढ़ा था कि डायरेक्शन होती है टॉप टू बॉटम, और आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोगों ने फ्लो चार्ट्स बनाए थे तब भी तो हम लोगों ने डायरेक्शन क्या रखी थी, टॉप टू बॉटम रखी थी ना। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है करेक्ट आंसर क्या है, टॉप टू बॉटम, और इसे हम लोगों ने कर लिया है मार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैकेनिज्म इन व्हिच अ टास्क इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। ऐसा मैकेनिज्म जिसमें हम लोग एक ही टास्क को बार बार रिपीट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं या फिर लूप कहते हैं। जरा याद करें, हम लोगों ने कहा था कि फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिथम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, जबकि एक लूप क्या है, एक लूप है फ्लो चार्ट में इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें हम लोग एक ही टास्क को बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है लूप। तो चलिए मेरे साथ इसे मार्क करें। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट ए का थर्ड क्वेश्चन देखिए। अ वेरिएबल विच काउंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ प्रोसेस इज रिपीटेड। यानी कि स्टूडेंट्स, एक ऐसा वेरिएबल जो कि ये काउंट करता है कि कितनी बार आपका प्रोसेस रिपीट हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्शंस देखिए, टेबल कहते हैं, काउंटर कहते हैं या फिर बॉक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था काउंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि हम लोग सेट करते हैं ये चेक रखने के लिए कि आपका प्रोसेस कितनी बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है काउंटर। मेरे साथ इसे मार्क कर लें। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट या फिर चार्ट। जी, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, स्टूडेंट्स आप लोगों को डेफिनेशन याद होगी, ये किसकी डेफिनेशन थी, ये था एल्गोरिथम। हम लोगों ने बात की थी कि एल्गोरिथम क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए मेरे साथ एल्गोरिथम को मार्क करें, क्योंकि एल्गोरिथम है राइट आंसर। जी, अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, देखिए, डैश इज रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या लिखे जाते हैं, देखिए, एल्गोरिथम्स, प्रोग्राम्स या फिर चार्ट्स। क्या हम लोग एल्गोरिथम्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, हम लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है प्रोग्राम। तो चलिए मेरे साथ इसे मार्क कर लें। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पार्ट ए को कर लिया है कंप्लीट। अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चंस के आंसर्स को अभी तक नोट नहीं किया तो स्टूडेंट्स वीडियो को यहीं पे पॉज करें और जल्दी से इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को मार्क कर लें अपनी बुक्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज का पार्ट बी। चलिए देखिए, पार्ट बी है, डैश आर यूज्ड टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ वन स्टेप टू अदर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग फ्लो चार्ट में क्या चीजें ऐसे यूज करते हैं जो कि एक स्टेप को दूसरे स्टेप के साथ
कनेक्ट करती हैं, यानी कि एक स्टेप का दूसरे स्टेप्स के साथ फ्लो शो करती हैं। याद कीजिए हम लोगों ने पढ़ी थी फ्लो लाइंस, याद है ना। तो स्टूडेंट्स फ्लो लाइंस क्या करती हैं, एक स्टेप को दूसरे स्टेप्स के साथ कनेक्ट करती हैं और उनका फ्लो शो करती हैं। ठीक है, तो ब्लैंक में क्या लिखने वाले हैं हम, ब्लैंक में हम लिखेंगे फ्लो लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज्ड टू इंडिकेट प्रोसेसिंग इन फ्लो चार्ट। तो देखिए क्या चीज ऐसी है जो कि इंडिकेट करती है प्रोसेसिंग को इन फ्लो चार्ट। सिंबल्स याद हैं आप लोगों को? जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कौन सा सिंबल पढ़ा था जो हमने कहा था कि ये फ्लो चार्ट में प्रोसेसिंग को इंडिकेट करता है? हमने पढ़ा था रेक्टेंगल, याद है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ ब्लैंक में हम लोग क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल लिख सकते हैं या फिर आप रेक्टेंगल ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश इज यूज्ड टू स्टार्ट एंड एंड द फ्लो चार्ट। कौन सा सिंबल यूज होता है फ्लो चार्ट को स्टार्ट या फिर एंड करने के लिए? आप लोगों को याद है कौन से सिंबल्स हमने यूज किए थे? हमने यूज किए थे राउंडेड रेक्टेंगल्स। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स यहाँ ब्लैंक में हम लोग या तो राउंडेड रेक्टेंगल्स लिख लेते हैं या फिर हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सिंबल यूज होता था हमारे फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए या फिर एंड करने के लिए। हमारे पार्ट बी का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अब जल्दी से देख लें। अ डिसीजन सिंबल हैज डैश एग्जिट पॉइंट्स। हम लोगों ने बात की थी डिसीजन पॉइंट्स के कितने एंट्री पॉइंट्स होते हैं? एंट्री पॉइंट सिर्फ 1 होता है। ठीक है, सिर्फ एक ही पॉइंट पर हम डिसीजन सिंबल में एंटर कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स डिसीजन सिंबल्स के एग्जिट पॉइंट्स कितने होते हैं? 2 एग्जिट पॉइंट होते हैं हर डिसीजन सिंबल के। ठीक है, तो इस ब्लैंक में हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि हमसे एग्जिट पॉइंट पूछे जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लिख देते हैं 2 एग्जिट पॉइंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोगों ने पार्ट बी को भी कर लिया है कंप्लीट। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर्स को अभी तक अपनी बुक्स पे नोट नहीं किया तो स्टूडेंट्स यहीं पे वीडियो को पॉज करें और इन सारी ब्लैंक्स को फिल कर लें। जी स्टूडेंट्स, हमारा पार्ट सी है। पार्ट सी देखिए क्या है, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। यानी कि स्टूडेंट्स आप लोगों के पास हैं कुछ स्टेटमेंट्स जो कि राइट भी हो सकती हैं और रॉन्ग भी हो सकती हैं। अब वो डिसीजन हम लोगों ने लेना है कि स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, और स्टूडेंट्स हम लोग वो ब्लैंक में लिख देंगे। चलिए मेरे साथ फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए। एल्गोरिथम इज डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट्स एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? नहीं स्टूडेंट्स, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है फ्लो चार्ट। यानी कि स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट है बिल्कुल रॉन्ग। तो चलिए मेरे साथ इसे मार्क करें, रॉन्ग। जी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है यू कैन नॉट मेक एन एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट फॉर मेकिंग टी। क्या हम लोग चाय बनाने के प्रोसेस के लिए एल्गोरिथम नहीं लिख सकते या फ्लो चार्ट नहीं बना सकते? आप लोगों को पहला लेक्चर याद होगा, हम लोगों ने सबसे पहली एग्जाम्पल ही ये ली थी कि आप लोग किस तरह से चाय बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम लोगों ने एल्गोरिथम के स्टेप्स में करके देखा था, याद है ना। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट है बिल्कुल रॉन्ग। हम कोई भी रियल लाइफ प्रोसेस भी एल्गोरिथम्स में लिख सकते हैं और उसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए मेरे साथ इसे मार्क कर ले, रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एवरी फ्लो चार्ट हैज मेनी स्टार्ट सिंबल्स। क्या हर फ्लो चार्ट के बहुत सारे स्टार्ट सिंबल्स होते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि हर फ्लो चार्ट का सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक ही एंडिंग पॉइंट होता है। यानी कि ये स्टेटमेंट भी है बिल्कुल रॉन्ग। तो चलिए मेरे साथ इसे मार्क करें। जी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए। फोर्थ स्टेटमेंट है ओवल सिंबल इज यूज्ड टू शो डिसीजंस। क्या डिसीजंस को शो करने के लिए हम लोगों ने ओवल सिंबल इस्तेमाल किया था? हम लोगों ने इस्तेमाल किया था डायमंड सिंबल, याद है ना आपको। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट जो कि हमसे ये कह रही है कि ये स्टेटमेंट होगी रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है ओवल सिंबल और हम लोग ओवल सिंबल को यूज नहीं करते स्टूडेंट्स, हम लोग डायमंड सिंबल को यूज करते हैं। तो चलिए मेरे साथ इसे मार्क करें, रॉन्ग। अब स्टूडेंट्स हमारे इस क्वेश्चन की सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट है, तो चलिए देखिए मेरे साथ। देयर आर मेनी फ्लो लाइन्स दैट कम आउट ऑफ द प्रोसेस सिंबल। प्रोसेस सिंबल्स में से कितनी फ्लो लाइन्स निकलती हैं बताइए मुझे? सिर्फ एक, ठीक है, जो कि आप लोगों को आउटपुट देती है।
तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट जो कि हमसे ये कह रही है कि बहुत सारी फ्लो लाइंस प्रोसेस सिंबल्स में से निकलती हैं, तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट है बिल्कुल रॉन्ग। चलिए मेरे साथ इसे मार्क कर लें, रॉन्ग। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन की लास्ट स्टेटमेंट बची है, देखिए मेरे साथ, वन फ्लो लाइन इज यूज टू कनेक्ट स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल। स्टार्ट और स्टॉप सिंबल को कनेक्ट करने के लिए एक फ्लो लाइन इस्तेमाल होती है। आप लोगों को याद होंगी फ्लो चार्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट हम लोगों ने वहां पढ़ी थी और ये स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू। चलिए मेरे साथ इसे मार्क कर लें। स्टूडेंट्स इसी स्टेटमेंट के साथ हम लोगों ने पार्ट सी को भी कर लिया है कंप्लीट, और हम लोगों ने पहले 3 पार्ट्स को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने इस एक्सरसाइज के आंसर्स को अभी तक नोट नहीं किया, जल्दी से वीडियो को रिवाइंड करें और सारे के सारे आंसर्स को अपनी बुक्स पे नोट कर लें। बाकी की एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।